चलिए शुरू करते हैं। हमारे साथ सानिया मिर्जा हैं। गांव से निकली हुई हैं, गांव से पढ़ी हुई हैं, लेकिन आज उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। सिर्फ अपनी मेहनत के दम पे ये मुकाम सानिया ने हासिल किया है। तो हम सानिया से भी मिलवाएंगे। सानिया के पिताजी भी हमारे साथ हैं, वो टीवी मैकेनिक का काम करते हैं। उन्होंने भी संघर्ष किया अपनी बेटी को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। तो आइए पहले मिलवाते हैं सानिया से। सानिया, कैसा लग रहा है? आप अचीव क्या किया है आपने? अचीव हम नहीं बताएंगे, आप बताइए। जी सर, मैंने एनडीए 149 कोर्स में एयरफोर्स में एज अ फ्लाइंग मैं सेलेक्टेड की गई हूँ, जिसकी ट्रेनिंग के लिए मैं 27 दिसंबर को मैं पुणे जा रही हूँ। तो सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं हमेशा से करना चाहती थी। मेरा एक सपना था, कह सकते हैं, कि मुझे एज अ फ्लाइंग में अपने आप को सर्व करना है कंट्री के लिए, बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ गर्ल। ये मेरा पूरा सपना था और आज मैं उसे अचीव करते हुए खुद को देख रही हूँ। तो ये बताइए कि स्कूल के सफर के बारे में बताइए। आप गांव से बिलोंग करती हैं, कैसे आपने शुरुआत करी अपनी एजुकेशन की? सर मैं गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ, तो गाँव से सिटी का हमारा जो डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा है, तो उसी को देखते हुए मैंने अपनी स्कूलिंग जो है वो गाँव में की है। स्टार्टिंग में फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने यूपी बोर्ड से पढ़ाई की है और यूपी बोर्ड में मैंने 10th तक वहीं से पढ़ाई की थी। उसके बाद मैं सिटी में, क्योंकि साइंस स्ट्रीम से पढ़ना चाहती थी, मैथमेटिक्स के प्रति रुझान था, मेरा इंटरेस्ट था, तो उसके बाद मैं गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज रतनगंज मिर्ज़ापुर में मैंने एडमिशन लिया है। तो टॉप भी आपने किया था ना? जी सर, स्कूल टॉप किया था मैंने और अपना डिस्ट्रिक्ट अपनी बोर्ड से, यूपी बोर्ड से मैंने टॉप किया था। जी सर। तो जब आपने टॉप किया तब आपको लगा कि मुझे एनडीए में जाना चाहिए, फोर्स में जाना चाहिए, देश की सेवा में जाना चाहिए? मतलब डिसाइड आपने कब किया? सर जब हम 11th-12th में होते हैं तो बड़ा ज़्यादा फ़ोकस रहता है बोर्ड्स की तरफ, कि बोर्ड्स आ रहे हैं, अभी बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को साइड में रख के बोर्ड्स दे लेते हैं। सर मेरे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। मैं 2021 से बिलॉन्ग करती हूँ, जिसको लोग बोलते हैं प्रमोटेड बैच। हमारा बो बैच जो था वो कोरोना की वजह से प्रमोट कर दिया गया था और उसमें मुझे बहुत ही बेकार मार्क्स मिले थे, मतलब इतने ज़्यादा कि मैं टॉप 10 में भी नहीं थी। तो मैंने सर इम्प्रूवमेंट डाला था और मैंने दोबारा से सारे एग्ज़ाम में, अकेली लड़की थी अपने स्कूल से जिन्होंने अपना पूरा एग्ज़ाम वापस से दिया था। तो मैंने सारे एग्ज़ाम दिए, तो फिर उसके बाद मेरा जो रैंक था वो डिस्ट्रिक्ट पे अव्वल आ गया। अच्छा, कब आपको पता चला लगा कि हमें उड़ाना चाहिए, लड़ाकू विमान उड़ाना चाहिए? लड़कियां तो सपना नहीं देखती, लड़कियां तो मॉडलिंग हीरोइन का ही सपना देखती हैं अधिकतर, या फिर और भी फील्ड होते हैं जिसमें वो लड़कियां कोशिश करती हैं कि वो जाएं। लेकिन आपने एक डिफरेंट फील्ड चुना कि आपको नहीं, आपको फाइटर प्लेन ही उड़ाना है। कब आपने तय किया? सर बस इसी सोच को बदलने के लिए जो थिंकिंग है कि लड़कियां तो हीरोइन बनेंगी, मॉडल बनेंगी, इंजीनियर बनेंगी, टीचर बनेंगी। लोग ये नहीं सोचते कि लड़कियां फाइटर एयरक्राफ्ट भी उड़ा सकती हैं, कर सकती हैं, क्योंकि किया नहीं है तो कोई मानता नहीं है। तो करके दिखाएंगे तो लोग मानना स्टार्ट करेंगे कि लड़कियां फाइटर स्ट्रीम में भी जा सकती हैं, फाइटर पायलट भी उड़ा सकती हैं। तो सानिया, आपने किससे आपने प्रेरणा ली कि हाँ, आपको इस पे भी जाना चाहिए, आपको फाइटर प्लेन उड़ाना चाहिए? ये थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आपने चैलेंज बड़ा लिया था। जी सर। सर मैं जब थी मैंने जब उनको देखा था, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी को, जो कि हमारे देश की पहली फाइटर पायलट हैं, अलॉन्ग विद हर 2 मेट्स भावना कंठ एंड मोहना सिंह। तो वो इस समय मिग-21 की पायलट हैं। तो मुझे उनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला जब मुझे ये पता चला कि ये हमारे देश की पहली फाइटर पायलट है, तो मैंने सोचना स्टार्ट किया, तो मतलब ये अभी 2015 में बनी, इससे पहले क्या लड़कियाँ फाइटर स्ट्रीम में नहीं थी? तो मुझे जान के बहुत ही दुःख हुआ कि उससे पहले लड़कियाँ फाइटर स्ट्रीम में नहीं हुआ करती थी, फाइटर पायलट नहीं हुआ करती थी। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि हम आज भी बात करते हैं आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगा कि हाँ, कैपेबिलिटी वाइज़ हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि लड़कियाँ अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव कर सकती हैं, अगर एक सही अपॉर्च्युनिटी उन्हें दी जाए तो। तो उनसे इंस्पायर हुई मैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं लोगों का इंस्पिरेशन बनूँ। जी। तो अब चूँकि देखा जाए ना कि गाँव की पृष्ठभूमि से एक लड़की इस मुकाम पे हासिल की है, वो भी ऑल ओवर इंडिया। कौन-सा रैंक बताया आपने? सर ऑल ओवर इंडिया गर्ल्स में मेरा 10th रैंक है और ऐसे बॉयज़ गर्ल्स मिला के ऑल इंडिया में मेरा 63 रैंक है। 63। तो अब आपका ख्वाब पूरा होने जा रहा है। मिर्ज़ापुर की लड़कियों के लिए भी प्रेरणा हो गई हैं, आप देश की लड़कियों के लिए प्रेरणा हो गई। क्या कहेंगी? अगर जो ये कल्पना करते हैं, जो इन्होंने ख्वाब पाला हो, जो लड़कियाँ ख्वाब पाली हों कि नहीं हमको भी इस तरीके से करना चाहिए, वो क्या कहेंगी?
सर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, आज मुझे बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है, तो मैं इस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहूँगी। मैं जिस सोसाइटी से बिलॉन्ग करती हूँ, वो सोसाइटी बड़ी कंज़र्वेटिव है। मतलब अगर हम गर्ल्स के एजुकेशन की बात करें, तो मैं काफ़ी कम लड़कियों को देखती हूँ जो बीएससी करती हैं, जो बीटेक करती हैं। हम अक्सर देखते हैं लड़कियाँ बीए करती हैं, वो भी नहीं करती। वो 12th तक अपनी एजुकेशन किसी तरह कंप्लीट कर लेती हैं, उसके बाद अब तो 4, 5, 6 साल में जब उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, कोई बहुत ही अच्छा-सा लड़का ढूँढ के उनकी शादी कर देते हैं। सर ये एक समाज की बहुत ही कड़वी सच्चाई है, जिसे मैं एक्सेप्ट करना चाह रही हूँ। तो मैंने जब ये चीज़ देखी कि यार जो पैसे वो उनको उनको क्या करते हैं, बहुत सारा पैसा माँ-बाप अपनी बहुत मेहनत से उसको इकट्ठा करते हैं और वो सारा पैसा उनकी डाउरी में लगा के उनको शादी करके भेज देते हैं और एक बहुत अच्छा इंसान डाउरी के बल पे वो ढूँढ लेते हैं कि हाँ, जो मेरी बेटी को खुश रखेगा। तो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई ज़रा भी कि अगर इतना सारा पैसा आप उसे पढ़ा के एमबीबीएस करा देते, बीटेक करा देते तो कुछ कर लेती। तो इतनी अच्छी सोच आई कहाँ से, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी-बड़ी बातें? सर देखिए जो जिसके साथ होता है वो अच्छे से समझ सकता है। सो दे आर माय मेट्स कह सकते हैं या मेरे नेबर्स कह सकते हैं। तो उन्हीं के साथ देखा जब तो मुझे काफ़ी अजीब लगा कि मैं भी एक लड़की हूँ और मैं यहाँ क्या बीटेक करने की बात कर रही हूँ और ये भी एक लड़की है, इसकी तो शादी हो रही है। तो होना तो नहीं चाहिए भाई, कैपेबिलिटी तो उसमें भी बराबरी की है। तो क्यों हो रहा है उसके साथ? तो अगर मैं देखिए हम सोसाइटी की थिंकिंग चेंज नहीं कर सकते। हम उनको ये नहीं कर सकते कि आप अपनी बेटी को ये कराइए, वो कराइए क्योंकि वो एक बड़ा अच्छा जवाब देते हैं कि आप हमारे पर्सनल मैटर में दखल-अंदाज़ी मत करिए। तो सोसाइटी को चेंज करना है तो उसका एक ही तरीका है, आप कुछ करके दिखाइए। जब जैसे मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया तो मैं अब आज लोगों के लिए मिसाल बन गई हूँ कि देखो उनकी लड़की देखो डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, तू क्या कर रही है? तो ऐसे अपने माँ-बाप अपने बच्चों को डाँट लगाते हैं। आजकल के मैं फाइटर एयरक्राफ्ट अगर उड़ाती हूँ तो लोग कहेंगे देखो उनकी लड़की थी, किसी ज़माने में यहाँ रहा करती थी, अभी वो ये कर रही है। तो उससे क्या होगा माँ-बाप की थिंकिंग चेंज होती है कि लड़कियाँ कर सकती हैं अगर हम उनके शादी-ब्याह में से हट के कुछ उनके बारे में सोचें, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ें कर सकती हैं। तो अब आपको मौका मिल रहा है देश की सेवा करने का, वो भी मतलब उस मुकाम पे सेवा करने का जहाँ पे कि लोग सोच सोच सकते हैं कि हाँ यार, मतलब हमें अवसर मिलना चाहिए। तो क्या कहेंगी देश सेवा का जो अवसर मिल रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, मैं इस चीज़ को बार-बार हर जगह एक्नॉलेज करती हूँ कि देश सेवा जो है ये कोई जॉब नहीं है या कोई सैलरी या फिर उस टाइप का जॉब नहीं है कि हाँ, ठीक है हम महीने भर जॉब करेंगे, हमारी सैलरी आएगी, इट्स ओके। ये एक प्रोफ़ेशन है, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ़। हम वो ज़िंदगी जीने जा रहे हैं। आप जानते हैं एक डिफेंस पर्सोनल का और एक सिविलियन का ज़िंदगी काफ़ी डिफरेंट होती है। हमारे अंदर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन होते हैं क्योंकि हम डिफेंस से बिलॉन्ग करते हैं। और ये एक बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि कंट्री हम जैसे लोगों जो हम डिफेंस में जो डिफेंस पर्सोनल हैं, चाहे छोटी रैंक हो, बड़ी रैंक हो, उन्हीं के ज़रिए जो है हमारा देश इतना सेफ एंड सिक्योर है। आज आप हमारे साथ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपको डर लग रहा है कि पाकिस्तान का एक बम आके यहाँ गिर जाएगा? नहीं लगेगा ना, क्यों लगेगा? क्योंकि डिफेंस हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो उसी डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम जैसे लोगों को ही आगे आना पड़ेगा। अच्छा ये और है कि जो चूँकि परिवार आपका सर्वाइव नहीं कर सकता था, ये तो आपने फिर स्ट्रगल कैसे शुरुआत करी? कैसे आपने किया? सर सबसे बड़ी चीज़ मेरे पापा एक कहते हैं जो मुझे हमेशा याद रहती है कि बेटा जेब से गरीब होना बुरी बात नहीं है, पर दिमाग से गरीब होना बहुत बुरी बात है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात क्या बात है, सही सर है। बहुत मेरे पापा ये चीज़ हमेशा कहते हैं बेटा जेब से गरीब होना बिल्कुल बुरी बात नहीं है, बट अगर तुम सोच से गरीब हो तो तुम दुनिया में तुम सबसे बेकार इंसान हो। क्या नाम है आपका और क्या करते हैं? पहले ये अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शाहिद अली है और मैं एक टीवी एलसीडी टीवी मैकेनिक हूँ और जो कि मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, लेकिन टेक्निकल मामले में थोड़ा सा मैं इस क्षेत्र में आ गया। तो आपको कभी लगा कि ये मतलब इस बेटी के अंदर इतनी प्रतिभा है कि ये इतनी ऊँचाई तक जा सकती है? नहीं, शुरू में तो नहीं लगा, नॉर्मल बच्चे जैसे सभी होते हैं वैसे हम भी थे, बच्ची भी थी हमारी, मगर जैसे-जैसे ये इम्प्रूवमेंट करती गई, 8 में इसका मार्क्स अच्छे होते गए, हाई स्कूल में इसने स्कूल टॉप किया, फिर इंटर कॉलेज में जो शहर में है गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज रतनगंज, वहाँ से इसने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया। तो मुझे यकीन होने लगा कि इसके अंदर कुछ है और इसकी प्रतिभा को अब निखारने का समय आ गया है। तब मैं इसके साथ पूरे 100% परफॉर्मेंस के साथ अपनी बच्ची के साथ लगा। तो ये हमेशा हम मोटिवेट करते रहे बच्चों को और बच्चे भी हमारी मेहनत को, हम कोई ऐसे कारीगर नहीं थे कि 4 घंटा 8 घंटा काम कर लिए हो गया। अगर बच्चे अच्छा करते हैं तो मुझे जहाँ तक जाना पड़ेगा, चाहे 16 घंटा काम करना पड़े, मैं काम करके वहाँ तक बच्चों को पहुँचाने की पूरी कोशिश करता हूँ। और शुरू में लगा कि डिफेंस में ही जाएगी, ये चर्चा आपसे कभी किया था इन्होंने? नहीं, इन्होंने काफ़ी साल पहले इन्होंने कहा कि मैं इसमें डिफेंस में जाऊँगी, तो मैंने पूछा कि इसमें ऐसा क्या है बेटा कि इसमें क्यों जाना चाहती हो? क्या ये हम नहीं जानते, हम ये जानते हैं कि अवनी चतुर्वेदी और भी जो अवनी चतुर्वेदी जो भारत की पहली फाइटर पायलट थी, और भी लोग रही हैं, अगर वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? तो हमने कहा ये तुम्हारा अटल विश्वास है कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं कोशिश पूरी करूँगी और मैं इसमें जाना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो, तो हम भी तुम्हारे साथ लगे हैं।
मतलब पूरा परिवार आप लगे थे, पूरा परिवार हाँ, लगा था। हाँ, मेरा परिवार लगा था, फिर आगे चल के हमारे बेटों ने भी फाइनेंशियल जो भी जरूरत पड़ी है सपोर्ट किया, सारे लोगों ने सारे support लोगों किया। ने सपोर्ट किया। ये थी सानिया और उनके पिता। फिलहाल एक बड़ी उपलब्धि है अगर देखा जाए तो, जिस समाज से आते हैं शायद उस समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं। बस उन पे भरोसा जताइए, उनको अवसर दीजिए, वो आपका नाम जरूर रोशन करेंगे, इस देश का नाम जरूर रोशन करेंगे।